और अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार 3 लोग रहेंगे जिनका नाम तो फैमिली देखिए आज कितना बड़ा हादसा होते होते बचा है। आप ये देख रहे हैं रूम की क्या हालत हो चुकी है। पूरे रूम पे जो छत होती है स्लैब वो तो वो आकर गिरी है। और थैंक गॉड मेरा बच्चा या मैं वहाँ पे नहीं थी। मतलब हम लोग आज अंदर रूम में लेटे थे। वैसे हम लोग कभी कभार यहाँ कालीन पे भी बिछा के गद्दे डाल के यहीं सो जाते थे, लेकिन इस टाइम थोड़ा ठंड हो गया जिस वजह से मैं अंदर लेटती। और ये देखिए आधा सोफ़े पे भी गिरा हुआ है पूरे बिस्तर पे। अब मैं दिखाती हूँ ये क्या गिरा है। ये जो पीओपी होती है, मतलब स्लैब पे जो डिज़ाइन डलवाते हैं, तो वो गिरी है। और जिसकी वजह से ये जो मैंने यहाँ पे लगा रखे थे जिसमें मैं अपने पॉट्स रखती थी, ग्रास पॉट वगैरह, तो वो भी उसकी वजह से गिरा, उसके ऊपर गिरा है, तो वो भी टूट गया है। और ये आप देखिए पूरा ये जो मेरा डेकोरेटिव आइटम था वो भी सब नीचे गिरा है आके उसकी वजह से। और मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। और मतलब एक थैंक गॉड भी हो गए कि हम शुक्र है यहाँ नहीं लेटे। हालांकि पीओपी इतनी ज़्यादा वेटेड नहीं होती है, हल्की लाइट वेट में होती है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ लेटने का मतलब है आँख पे गिरता या नाक पे गिरता, में बच्चे मेन चीज़ क्या, बच्चे रहते हैं रूम में, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। आपको सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, ये लैंप लगा हुआ है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुंदर सी डिज़ाइन बनी थी। पहले भी एक बार गिर चुका है, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन वाला है वो पहले ही गिर चुका था और साइड के थोड़ा गिर गया था। फिर हम लोग सोच रहे थे कि कभी जब पूरा मतलब किसी दिन हम इसको डंडे वंडे मार के पूरा ही गिरा देंगे सही से, और उसके बाद में फिर दोबारा से करवाएंगे। लेकिन हम सोच ही रहे थे कि दोबारा से करवाएंगे, तब तक वो पूरा गिर गया है। पूरा ही समझिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ है। हम लोग जब जस्ट सो के उठे हैं, मतलब 7 बजे का टाइम था, और आवाज़ आई है और घबरा गई थी मैं घर में कि क्या चीज़ ऐसी है। मतलब एक होता है ना घर में डर सा, मेरे दिल में लगा कि घर में कोई चोर वोर था क्या, रात में घुस गया था, वो निकलने की कोशिश कर रहा होगा, तो कोई सामान गिरा या कुछ भी। घबरा के हम हमारे हस्बैंड जब अंदर वाले रूम से बाहर रूम में आए भागते हुए देखने, तो देखा ये था। तो दिल में सबसे पहले बच्चों के लिए आया, सबसे पहले बच्चों का मतलब ख्याल आया कि थैंक गॉड यहाँ पे नहीं थे। हालांकि लाइट वेट होता, लेकिन फिर भी आइज़ पे और नोज़ पे अगर इस जगह पे चला जाता तो दिक्कत ही हो जाती ना। तो हादसा होते होते टला है। और वो थैंक गॉड मेरी टीवी भी बच गई है। पता नहीं कैसे बच गई, मुझे नहीं पता, वरना तो स्क्रीन तो जा सकती थी, बहुत ही आराम से जा सकती थी, इतना वेट तो होता ही है उसमें। तो देखिए कितना सारा पीओपी इकट्ठा हो गया है। ये सारा मैंने इसमें डलिया बोलते हैं ना, इसमें सारा इकट्ठा कर लिया है। और पूरा जो ये कारपेट है पूरा वाइट 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 गंदा हो गया है। फ़ोन में इतना नहीं समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ पूरा गंदा हो गया हो। इसको छत पे ले जाके रख दूँगी, फिर वहाँ पे साफ़ करूँगी। यहाँ मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर सो फैमिली, तो मैं बिटिया को ले आई हूँ स्कूल से, और हम लोग यहाँ पे अपने पोर्च पे बैठे हैं। यहाँ क्योंकि बाहर आज बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा यहाँ पे तो फिर भी इसका मन लगता है, क्योंकि खुला खुला लगता है ना। एक तो तबीयत भी नहीं सही है और घर पे कोई है भी नहीं, इस वजह से। तो बिटिया रानी का यहाँ होमवर्क हो रहा है, होमवर्क कम खेल ज़्यादा हो रहा है। स्कूल में डांस हुआ था, इनके एनुअल फंक्शन आने वाला है ना, उसको उसकी तैयारी चल रही है। और बाबू को देखिए क्या कर रहे हैं, ये बॉक्स उड़ा ये बासी ब्रेड पकोड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो वो भी खा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो खा रही हूँ ब्रेड पकोड़े, और यहाँ पे बिल्कुल चटाई वटाई लेके मस्त बैठ गए, ताकि घर में कोई है नहीं ना, तो बाबू को खेलने को नहीं मिलता, इसलिए वो परेशान रहते। बेटू अपनी बुक्स उठाओ सब। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठे। बाबू बाबू नो नो नो, दीदी की कॉपी मत छू बेटा। तो यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि यहाँ बाहर बस खुला खुला है, इस वजह से। तो थोड़ा बाबू यहाँ पे चुप है, अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, उस वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज मैंने थ्रेडिंग भी करा ली है। मैं बेटी को लेके गई, फिर स्कूल गई, स्कूल के पास में ही पार्लर है, तो स्कूल से बेटी को लिया, फिर वहाँ से मैंने थ्रेडिंग कराई जैसे तैसे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, गोद में इसको लेटा के थ्रेडिंग हुई है मेरी।
मुश्किल था, लेकिन कोई है नहीं घर पे तो निकल नहीं पाती हूँ। डेली सोचती हूँ कि हाँ जाना है जाना है। वैसे कोई नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लोग रील्स वगैरह बनाते हैं कैमरे के सामने आना होता है ना, तो फिर थ्रेडिंग जब बहुत ज़्यादा होती है तो फेस गंदा लगता है। तो इस वजह से फाइनली आज मैंने करवा ही ली थ्रेडिंग। दिक्कत बहुत हुई लेकिन करा ली। तो चलिए पी लेती हूँ कॉफ़ी, खा लेती हूँ ब्रेड पकौड़े, और उसके बाद में फिर आगे का कुछ काम करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। तो अब इसके आगे का क्या काम है, लोगों को सुलाना है पहले तो, क्योंकि बाबू मेरा जगता है ना तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। कुछ भी का मतलब समझते हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं कैसे सब बच्चे होते हैं। मेरी बेटी भी ऐसी नहीं थी, उसको खेलने को अगर खिलौने वगैरह डाल देते थे तो खेलती थी, मैं अपने काम कर लेती थी। लेकिन बाबू ऐसे हैं कि उन्होंने एक सेकेंड भी उन्हें मुझे मतलब नहीं छोड़ना होता है। बराबर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ से भी एक कदम भी उठूँगी तो इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इनको सुलाएंगे, उसके बाद में मेरे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। कपड़े मुझे मशीन लगानी थी आज भी, और कुछ कपड़े मुझे हाथ से भी धुलने थे, वो सब काम था। तो इनको पहले सुला देते हैं फिर आगे का करते हैं। तो फैमिली, बाबू को बहुत ज़्यादा ठंड लगा हुआ है, उसको हल्का फ़ीवर भी आ रहा है, कोल्ड भी है, खांसी आ रही है, और मतलब पूरा जुकाम उसको अच्छा खासा हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रो भी रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं कुछ ज़्यादा काम वाम भी नहीं घर पे कुछ भी कर पा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना तो बराबर उसको माँ की गोद चाहिए होती है। तो हर टाइम वो मतलब मेरी गोद में ही रह रहा है, गोद नहीं छोड़ रहा है, बराबर रो रहा है। और इस टाइम भी देखिए कि कितना चेहरा इनका, बाबू देखो देखो देखो, शामी देखो। अच्छा नहीं आप लेटो, कोई नहीं, मैंने उठा दिया इसको। कोई नहीं, चुप हो जाओ, बस। तो मैं सोच रही हूँ इनको कर देती हूँ जो लहसुन और अजवाइन वाला तेल बनाते हैं ना, जो बच्चों को सर्दी वगैरह लगी होती है तब उनको बोलते हैं, उससे मतलब पैरों में मालिश कर देनी चाहिए। हथेली में, पैर के तलवों में, फिंगर्स वगैरह में सब अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, और पैरों में लगा के सॉक्स पहना के सुला दो तो मतलब ठंडक बहुत हद तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं करती थी बिटिया को भी बहुत ज़्यादा इस वाले तेल से ठंडियों में, जब छोटी थी तो मालिश करती थी। तो इनको अभी ये वाली जो ठंड स्टार्ट हुई है तो अभी नहीं किया था, लेकिन सोच ही रही थी कि मैं क्या करती हूँ ना, इस तेल बना के और फिर एक किसी बॉटल वगैरह में करके रख लेती हूँ। तो वो जब लगाना होता है तो हल्का सा उसको गैस पे रख के थोड़ा गुनगुना करते हैं, किसी मतलब बर्तन में निकाल के, कटोरी में निकाल के, और फिर मालिश कर देते हैं। तो इस बार मैं बना के नहीं रख पाई हूँ, उससे पहले ये बीमार पड़ गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बना ली हूँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, ये देखिए, और दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसको मैंने इसमें डाला था मैंने लहसुन और अजवाइन, उसको मैंने अच्छे से पका लिया था, थोड़ा मेथी भी डाल दिया था। उसके बाद में जब ठंडा हो गया तब इसको छान के एक बाउल में ले आए, थोड़ा सा गुनगुना करके इनके लगाने के लिए। उतनी ही क्वांटिटी में लाई हूँ, बेटी की लगाऊंगी और बाबू को लगाऊंगी। तो इनको लगा देती हूँ, इनको मेडिसिन वगैरह पिला देती हूँ, क्योंकि सर्दी इनको बहुत ज़्यादा लग गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब बच्चा बीमार होता है ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है। एक्चुअली ये तो कुछ बच्चे ठीक होते हैं तो माँ फिर भी थोड़ा बहुत कुछ काम वाम कर लेती, लेकिन जब ये बीमार होते हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये बराबर है। ये जो तेल बनाया था मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया था कि अगर हो पाएगा तो मैं, अगर क्लिप सारी होंगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी, कि जिनके भी मतलब जो ब्लॉग देख रहे हैं उनके छोटे बच्चे, अगर उनको नहीं पता है तो बच्चों की जैसे सर्दी और ठंड बचाने के लिए ये तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। असरदार तो बहुत होता है, क्योंकि मैं बेटी के टाइम में करती थी और इनके टाइम में भी मैं बना के रखती, लेकिन अभी अचानक से ठंड स्टार्ट हुआ है तो मैंने शूट किया है थोड़ा बहुत, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। या अगर आप लोग भी बना के रखना चाहो तो जिनके छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब असरदार है ये रेमेडी। और चलिए फिर आगे दिखाती हूँ आप लोगों को जो भी होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में ले लिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है 8-10 जवा मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, थोड़ा अजवाइन लिया और थोड़ी सी मेथी ली है, और उसको बिल्कुल धीमे आंच पे मैं इसको पकने दूंगी। इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना है क्योंकि जल्दी फिर जलने लगेगा, धीमी आंच पे पकने देना। फिर उसके बाद में आप देखिए इस तरीके से जब हो जाता है तब इसको ठंडा कर लेंगे और छान लेंगे। और बच्चे को बिल्कुल गर्म नहीं लगाना है, बस जब भी आप लगाएं तो इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, उसके बाद में बच्चे की मालिश करें। और ये देखिए तेल हमारा बनकर तैयार है।
तो यहाँ पर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने बाबू को लेटाया है, क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं लेटते हैं इस तरीके से। मतलब जब सोता है तभी लेटता है, अदरवाइज़ इसको ऑयलिंग वगैरह करने के लिए अगर लेटाओ तो बिल्कुल नहीं लेटता है। अभी भी बहुत मुश्किल में इतनी देर लेटा है जब इनका निप्पल मैंने मुँह में लगा रखी है। तो मैं गुनगुना करके ये लेके आ गई थी ऑयल सरसों का, जो मैंने आपको बताया था। तो मैं इसकी पीठ में अच्छे से मालिश कर दूंगी, पीठ में, आगे सीने में, उसके बाद में दोनों पैरों के तलवों में और दोनों मतलब हाथ की हथेली में। तो मोस्टली मैंने यही सुना है कि तेल, ये वाला जो तेल है, तो इन जगहों पे लगाने से मतलब बहुत जल्दी बच्चे की सर्दी चली जाती। मैंने बेटी के टाइम में देखा है, उसकी तो छूमंतर हो जाती थी। और फिर इनको लगाने के बाद मैं बिटिया को भी लगा दूँगी। और मुझे आप लोगों से एक और बात करनी थी, डिस्कस करना था कि जो भी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं सचिन, मनीषा और नेहा, आशीष तिवारी की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें आज इतने दिनों बाद, शायद आई थिंक 12, 13, 14 दिन, या बोल सकते हैं 15 दिन हो गए ना इस मैटर को हुए, कि उनका जो भी अफेयर चल रहा था वो खुल के सामने आया था। क्योंकि सचिन ने मतलब अपनी लाइव चैट दिखा दी थी हम सबको, मतलब ऑडियंस को। तो इतना टाइम हो गया है, तो इतना टाइम से हम लोगों ने सिर्फ एक पक्ष की बातें सुनी हुई थी, और जो भी उसमें अब क्या ही सुनना, क्या ही देखना, वो तो सच तो अब सबके सामने है कि भाई हाँ, अफेयर चल रहा था तो चल रहा था। लेकिन सचिन भाई की मुझे ये बात अच्छी लगी कि चलो ठीक है, गलती किया, गलती हुआ, बहुत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इतने गट्स तो हैं कि पूरी दुनिया के सामने वो अपनी गलती को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे उस चीज़ का पछतावा है। आगे मैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी बीवी के साथ में आगे सब कुछ मैं शॉर्ट आउट करके मैं आगे अच्छी लाइफ जीना चाह रहा हूँ, या जो भी। लेकिन ये जो सेकंड पार्टी है नेहा तिवारी, उनके अंदर का जो एटीट्यूड है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, मेरी जो पर्सनली सोच है। पहली बात तो आप इतने दिनों से, हम जनता सब वेट कर रहे थे कि आप आके कुछ बोलेंगी, अपने पक्ष की बातें रखेंगी, फिर ब्लेम किया जाता है कि सब लोग उनका पक्ष कर रहे हैं। भाई आपका सुनेंगे, आपका भी करेंगे, लेकिन आप रखो तो। लेकिन वही है ना कि जब सारी चीज़ें आपके खुल के सामने आ चुकी हैं तो आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, आप क्या ही सफाई दोगे। सफाई भाई आदमी तब देगा ना जब आपकी गलती नहीं होगी, तब आप प्रूफ रखोगे ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे फालतू में गलत बोला जा रहा है। लेकिन आप जब पूरी तरीके से गलत हो तो फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दुनिया को दिखाने का, या मतलब जो भी सफाई देने का। तो हम सब इतने दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली आज कौन सी डेट है, आज 23 है, 23 नवंबर। आज वो लाइव आई हैं, इतना कुछ मैटर हो जाने के बाद में आज वो फर्स्ट टाइम लाइव आई हैं। और लाइव में हम सब उम्मीद कर रहे थे वो आके अपनी साइड की बातें रखेंगी कि कहीं सचिन गलत तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जो भी। लेकिन नहीं, उन्होंने उस टॉपिक में तो कोई बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि मुद्दा उनका है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो वो हमेशा करती चली आई, मैं पर्सनली बताई, मुझे जो फील हुआ है कि इतना ज़्यादा रोना धोना, रोने धोने को तो सचिन भाई भी रो सकते थे, लेकिन वो तो नहीं रोए। उन्होंने तो अपनी सारी चीज़ें खुल के रख दी ना कि हाँ मैं गलत हूँ और आप लोगों को मुझे गाली देने का हक है। जैसे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग उनको गलत भी बोल रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की है, तो मुझे ये मतलब नेगेटिव कमेंट, गलत कमेंट आएंगे। लेकिन आप जो हैं, आप इतने दिनों बाद तो आज लाइव आए। लाइव में आपने जो चीज़ जनता सुनने को बैठी थी, आपने उस टॉपिक में तो कुछ बात की ही नहीं, जैसे आपका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और आपने सिर्फ और सिर्फ रो धो के फिर जो आप हमेशा करती हैं सिंपैथी गेन की है ना, वही आपने आज किया है। आपने आज उस छोटी बच्ची, अपनी बेटी को भी बीच में घसीटा है लाइव में कि रहम नहीं किया, मतलब कहने का मतलब कुछ इस टाइप का कुछ बोल रही थी, वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन वो ये बोलना चाह रही थी कि एक बच्चे पे तो, बेटी पे तो रहम करते, उस बेटी को बेटा मतलब अपनी बेटी बोलते थे, और या मतलब एक बेटी की माँ को इस तरीके से किया आप लोगों ने, मतलब सचिन के लिए शायद बोल रही थी। तो आपने फिर से वही सिंपैथी आप गेन कर रहे हो। इसीलिए तो आप इतना देवी बनी बैठी थी मेरे हिसाब से। आप पब्लिक में इसीलिए देवी बनी बैठी थी कि एक तो आप विडो थी, दूसरा आप छोटी सी बच्ची, 5-6 साल की वो बच्ची, उसकी आप माँ थी। उसी नाते आपको इतने ज़्यादा ये सिंपैथी आप गेन कर रही थी, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे थे, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे। वही कारण था कि आप बेचारी बन रही थी। तो आपने आज भी अपनी उन जिन चीज़ों पे आपको बोलना चाहिए था आपने नहीं बोला। आप सिर्फ आई, रो धो के और धौंस दिखा के चली गई। और एक वर्ड ये भी बोला जो कि बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब गलत लगा है भाई,
कि मुझे अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार 3 होंगे, उन्हीं की फैमिली को बोलोगे आप, सचिन की फैमिली को ही बोल रहे होगे, आई नो। तो आप धौंस दिखा के चलिए, ठीक है। अगर आप कल को कुछ कर भी लेते हो ना, अगर आज ये बदनामी हो रही है आपकी, आप बदनामी से परेशान हो, आपकी जो बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पे, उससे आप परेशान हो, तो आप करने से पहले ये चीज़ नहीं सोच रहे थे? आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना। गलत तो आप दोनों हो ना, लेकिन आप तो ऐसे धौंस दिखा रहे हो कि आप तो आज भी सती सावित्री हैं। सामने वालों ने आपको तो झूठा ब्लेम किया है, इसलिए कल को आप उन लोगों के इन सब इल्ज़ामों से परेशान होकर कल को कुछ कर लोगे तो मैं लिख के जाऊंगी, मतलब क्या होता है जो केस कर दिया जाता है या जो भी, मतलब कि मुझे कुछ अगर ऐसा होगा तो 3 लोग ज़िम्मेदार हैं। तो बहुत ही गलत बात है नेहा जी, आपने गलत किया और आपके मतलब बिहेवियर से 1% भी आप फील ही नहीं होता कि आपके दिल में 1% भी गिल्ट है। तो मैं ये जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, मुझे गलत भी बोलेंगे, बहुत से लोग गलत कमेंट करेंगे, लेकिन आप सच बताना, जो मैं बोल रही हूँ ना यार, मैं सच बता रही हूँ। मैंने बहुत डीपली ये सारा इनका जो भी चल रहा था कंट्रोवर्सी, उसको बहुत ज़्यादा डीपली सुना समझा है। मुझे तो भाई यही समझ में आता है, इन्होंने हमेशा सिंपैथी गेन की और ये पूरी तरीके से गलत थी। ये गलत थे, सचिन भैया भी गलत थे, लेकिन उनके अंदर गट्स हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी और ये आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये उल्टा लाइव आके रो धो के गई हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर धौंस दबा के गई हैं। मतलब बेटी का आपने नाम लिया, जो कि बिल्कुल गलत किया भाई। आप जब ये सब कर रहे थे तब आपको बेटी की नहीं पड़ी हुई थी, और आज जो बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पे कि आपको, मतलब जैसे कि कोई अगर इल्ज़ाम लगाए कि किसी को क्या हक है मेरी इस तरीके से इज्जत को नीलाम करने का, तो भाई आप लोग सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे आप ब्लॉगिंग करते हो, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है ना, ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना पूरा जो लाइफ स्टाइल है, वो आप पर्सनल लाइफ जो है वो आप अपनी सोशल मीडिया पे रख रहे हो। तो ये चीज़ें तो आएंगी ना हर टाइम, तो वक्त ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा आएगा सोशल मीडिया पे। नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपकी अच्छी चीज़ें भी बाहर आएंगी और आपकी बुरी चीज़ें भी बाहर आएंगी, तो वो चीज़ आपको हज़म नहीं हो रही है। तो मेरी जो सोच थी, मैं लाइव देख के इनका मूड ख़राब हो गया था, तो वही मैं अपनी खुद की जो मेरी क्लिप्स हैं उन पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये सारी भड़ास थी जो कि मैंने निकाली है। मुझे इनके 2-3 पॉइंट बहुत गलत लगे। एक तो इन्होंने अपनी बेटी का नाम बीच में लिया, वो गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा अगर मुझे कुछ होता है तो 3 लोग ज़िम्मेदार होंगे, वो भी गलत है भाई। और ब्लेम कर रहे हो दूसरे ने ज़िंदगी नरक की, नहीं, आपने अपनी खुद ज़िंदगी नरक की। और आप क्या कह रही हैं कि सुमित जी से मैंने रिश्ता तोड़ लिया? नहीं भाई, वो तो आप अपनी फिर से जैसे आप सोशल मीडिया पे आके बोलोगी मेरी शादी टूट गई, लड़के वालों ने शादी तोड़ दी, तब भी तो आपकी बेइज्जती होगी ना। तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप बोल रहे हो कि आपने शादी तोड़ दी। भैया, ऐसा इतना कुछ जानने के बाद कौन मूर्ख होगा जो आपसे शादी करेगा? 4 साल 10 साल बाद भले कोई कर ले, चीज़ें जब पुरानी हो जाती तो इतना आदमी नहीं ध्यान देता है, लेकिन जब इतनी आपकी शादी होने जा रही थी, इंगेजमेंट हो गई, इंगेजमेंट के बाद भी आपका ओफो इतना ज़ोरों शोरों से जान और बेटू चल रहा था व्हाट्सएप पे सचिन भाई के साथ में, तो ये सब कुछ जानने के बाद में कौन ही करेगा शादी? तो शादी तो उन लोगों की तरफ से टूटी होगी, लेकिन आप तो भाई अभी भी अपना एटीट्यूड बरकरार है कि मैंने शादी तोड़ दी। तो तोड़ी भी है, अगर आप परेशान भी, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग रहेंगे जिनका नाम मैं लिख कर जाऊंगी बकायदा। अरे यार, अब